शायद वीडियो यहाँ पे नहीं चलेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो वीडियो से ही हम लोग कुछ कर सकते। तो बेटा जाना हमने देखा है कि भारत में आज की तारीख में 65% युवा है, और जिस देश में 65% की आबादी युवा होती है वो भारत देश एक गर्व का देश कहलाता है। बाकी कोई भी कंट्री में इतने प्रतिशत युवा नहीं है जो हमारी कंट्री में है, और इतने युवा होने के बावजूद भी आज भारत क्यों मायूस है? हमारा युवा क्यों बंद आंख करके बैठा है, या तो उसको क्यों कोई विजन नहीं दिख रहा, कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही? तो ये हमें बहुत बड़ी एक चैलेंज मिल रही है। उस चैलेंज को हमें कैसे फेस करना है, वहां से कैसे बाहर निकलना है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम कहते तो है कि मेरा भारत महान, लेकिन है बड़ा परेशान। लगता है कि हमारा भारत परेशान है, लगता है, तो उस परेशानी को कैसे निकाला जाए? हमें मौका मिला है इस नए भारत को डेवलप करने के लिए, और ये नया भारत हम युवाओं से आगे बढ़ सकता है। हम युवा ही उसमें से कुछ ना कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज किस किस परेशानी से आप लोग जुड़े हुए हैं, आप बता सकते हो? कोई परेशानी आपको? बाबा के बच्चे किसी को परेशानी नहीं है, सब बाबा पे छोड़ दिया है, ठीक है। लेकिन आज युवाओं की परेशानी ये है, जॉब नहीं मिल रही उन लोगों को, बेकार है, उनका जो स्किल है या वो जो पढ़े लिखे हैं उस हिसाब से उनको बिजनेस नौकरी नहीं मिल रही। हम लोग धंधा भी करते हैं तो पूरा दिन 24 घंटा काम करने के बावजूद भी हम इतना पैसा, इतनी आमदनी नहीं कमा पाते जिससे हमारा सर्वाइवल हो। और उसका रीजन एक है कि हम लोग वो फोकस पे काम ही नहीं किया। हमने जो फोकस करना चाहिए उस फोकस पर हमने काम नहीं किया। तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग बाहर निकल सकते हैं। मैं एक वीडियो के माध्यम से दिखा सकता हूँ, अगर वीडियो चल गया तो अच्छी बात है। वॉइस नहीं है, कोई बात नहीं, वीडियो ध्यान से देखो। कह रहा है तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। इस वीडियो का शब्द ये है, नहीं आ रहा है। हम भी ऐसा ही लाइफ में करते हैं, और कोई चले तो मैं चलूं। अगर हमारे यहाँ आसपास में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या करते हैं? मुझे क्या पास वाला करेगा, चल लो। तो यहाँ मूवी में जो देख रहे हो उसमें है कि एक रास्ते में ट्री पड़ा हुआ है, रास्ता बंद है, और वहां से एक एमएलए पॉलिटिशियन जा रहा है, उसके लिए भी रास्ता बंद है। तो उसे कहा गया है उसके पीए ने कि सर आप चिंता मत करो, आपके लिए गाड़ी का इंतजाम कर दिया है। वो तो पॉलिटिशियन था, बड़ा आदमी ने इसलिए गाड़ी का इंतजाम कर दिया है, लेकिन हमारे लिए गाड़ी का इंतजाम कौन करेगा? तो हम आम लोग वही सड़क पे बैठे हुए, बारिश कर रही है, रास्ते में झाड़ गिरा हुआ है, पेड़ गिरा हुआ है और रास्ता बंद है। सब लोग सोच रहे हैं कि अगर कोई आए और उठाए तब जाके रास्ता क्लियर हो ना आगे से। उस केस में एक बच्चा जो स्कूल में जा रहा है, उस बच्चे को सोच है कि क्यों ना मैं कोशिश करूं इस पेड़ को यहाँ से उठाने का। तो उसके अंदर जो एक क्वेश्चन आया, प्रश्न आया कि इसको मैं ही क्यों ना हटाऊं ताकि रास्ता क्लियर हो जाए और मैं स्कूल जल्दी जाऊं। तो उसने कोशिश की, बस से उतर के अपना थैला भी नीचे गिरा दिया और पेड़ को हटाने की कोशिश कर रहा है। उसको देख के जितने भी बड़े बड़े लोग थे वो देख रहे हैं बच्चा क्या कर रहा है।
लेकिन और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे खेल समझ के आ गए वहां पे, और उस पेड़ को उन्होंने धक्का मार के कोशिश की कि यहाँ से हट जाए। बच्चों को इस तरह का एफर्ट्स करते देखते देखते बड़े लोग भी आ गए और सबने मिलके उस पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह पे हटाया, रास्ता क्लियर हुआ और इस तरह से रास्ता हमारा साफ हुआ। तो ये मूवी से हमें क्या सीखने को मिला, मैं थोड़ा इंप्रेशन करना चाहूंगा। बेटा ये आपने मैं जो कहानी सुनाई आपको अभी, इसमें क्या आपने सीखा, आप बताइए। सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यूनिटी स्ट्रेंथ। आप कितना सीखा? वेरी गुड। आप यूनिटी स्ट्रेंथ। यूनिटी स्ट्रेंथ। आप नहीं आप यूनिटी तो सब लोग एक ही बोल रहे हैं, मुझे एक ही वर्ड नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग अलग वर्ड चाहिए। किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। यहाँ से कोई बता रहे थे, क्या बता रहे थे? प्रयास किया। प्रयास किया, प्रयास करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बच्चे ने इनिशिएटिव लिया कि मैं करता हूँ, और दूसरा बच्चे को नहीं मालूम था कि मैं नहीं कर सकता। तो अपने अंदर की पोटेंशियल को जगाना बहुत जरूरी है। आज का जो युवा है वो अपने अंदर के पोटेंशियल को भूल चुका है कि वो क्या कर सकता है। मोटिवेशनल स्पीकर कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोले रहे, अच्छी अच्छी किताबें कितने भी बड़े बड़े फॉन्ट में लिखते रहे कि हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, उसको बाहर निकालो, लेकिन हम लोग उस पोटेंशियल को नहीं जान पाए। हम युवाओं का ये बहुत बड़ा एक आंखों के सामने अंधेरा है कि हम अपने आप को नहीं जान पाए। जो बच्चे ने किया वो सब कर सकते थे, बट तुम चलो तो हम चलते, मतलब आप आगे करो तो मैं आ जाता हूँ, ऐसा नहीं चलता। हम करेंगे तो दुनिया करेगी। पापा भी कहते हैं यहाँ पे कि पहले खुद को बदल लो तो दुनिया बदल जाएगी। मैं बचपन से ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जुड़ा हूँ, ये बच्चे की तरफ जटिल में कहीं जाता था, तब से हम 10 किलोमीटर नहीं अगर उसके कीर्तन नगर चल के जाते थे, हमको कॉपी लेके जाती थी। तब से मुझे पापा का ध्यान मिला है। तो पापा ने भी हमेशा यही सिखाया है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप लोग कोई भी कार्य करोगे और साथ में बाबा को रखोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर दिक्कत आती भी है तो एग्जाम भक्तों की ही ली जाती है, भक्तों की ही एग्जाम ली जाती है। कभी कभी हम लोग समाज में जब बात करते हैं तो यार वो तो बहुत भगवान का आदमी, संत आदमी, लेकिन उसकी बहुत परीक्षा भगवान ले रहा है। तो एग्जाम किसकी लेगा? भक्तों की लेगा ना, बंदों की थोड़ी लेगा। स्कूल में भी एग्जाम होती है तो स्टूडेंट की लेते हैं, बाहर जो पढ़ाई नहीं करते उनके भी एग्जाम लेते हैं। तो बाबा भी इस तरह से, भगवान भी इस तरह से हमारी एग्जाम ही लेता है। तो हमारे अंदर के पोटेंशियल को जगाने के लिए हम लोगों को काफी कुछ मेहनत करनी पड़ती है, इनर वॉइस को समझना पड़ता है। और साथ साथ जो हमने इस वीडियो में देखा था कि इनिशिएटिव लिया, सबने साथ में मिलकर काम किया, परिस्थिति चाहे कोई भी हो उससे रास्ता निकालना, और हम किसी के भरोसे ना बैठना। बहुत सारे मैसेजेस अंदर है, वीडियो का वॉइस नहीं कर पाए हम लोग, इसकी शायद आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, बट मैंने कहानी आपको अच्छी सुनाई, उससे हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ हम लोग आज और भी हमारे प्रश्न है, इनर वॉइस के साथ साथ, इनर ब्यूटी के साथ साथ एक स्किल डेवलपमेंट बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज अगर हम किसी युवा को पूछेंगे स्कूल में पढ़ने के बाद कि भाई पढ़ाई क्या की, तो बता देगा मेडिकल इंजीनियर हुआ, बीटेक हुआ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हुआ, बीकॉम किया, राइट। लेकिन जब उसको इंटरव्यू में पूछते हैं उसने जो पढ़ाई की उसी हिसाब से क्वेश्चन करते हैं तो आंसर नहीं दे पाता। उसका रीजन ये है उसने कभी अपने स्किल पे काम नहीं किया। तो हमें हमारे स्किल पर बहुत सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक स्किल नहीं है तब तक आपको विल नहीं आएगी, और विल नहीं आएगी तो आपको कोई मकसद ही नहीं रहेगा आपका काम करना। तो स्किल और विल दोनों अगर आपके पास होगी तब जाके हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो हमें हमेशा स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ लड़का अगर हेक्सोग्राम नहीं मालूम है, उसको स्केल नहीं मालूम है, तो मतलब नहीं है। बीकॉम क्या हुआ पर लड़का अगर उसको अकाउंट के बारे में, मैथ्स के बारे में नहीं मालूम है, तो क्या हमने खाली टाइम पास ही किया?
हमारा युवा इसलिए आज नौकरी से वंचित है और बेरोजगार है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आसपास में देखा ही होगा कि आदमी जो होशियार है उसको जॉब नहीं मिल रही, या तो बिजनेस पर बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसको वर्कर नहीं मिल रही। उसका रीजन यही है कि वो अपने आप को नहीं निकाल पा रहा है अंदर से, वो ऐसी भीड़ में फंसा हुआ है जहां से उसको बाहर निकलना मुश्किल है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूँ कि कुछ मेढक फंस गए थे एक जगह पर, तो काफी कुछ मेढक कोशिश कर रहे थे वहां से बाहर निकलने की, लेकिन कोई भी मेढक बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसका रीजन क्या होगा? एक डिब्बे में फंसे हुए मेढक है लेकिन किसी वजह से नहीं निकल पा रहा, उसका रीजन क्या होगा? और एक ही मेढक था, उसने कुछ मेहनत करके बाहर निकल गया, तो क्या रीजन होगा बता सकते हैं? ये कहानी सुनिए पहले, क्या बताइए? वो मेढक बाहर इसलिए नहीं निकल पा रहा होगा क्योंकि वो जैसे ही बाहर निकलने के लिए ट्राई कर रहा होगा तो उसको पीछे से दूसरे मेढक को खींच सकते हैं। बिल्कुल 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 परफेक्ट। आप कुछ बता रहे थे? जो मेढक निकल गया वो बहरा था। हाँ, देखो हमारे इर्द गिर्द सभी लोग, हम कुछ भी कार्य करने जा रहे हैं तो आसपास के लोग यही बोलते हैं भाई तू नहीं कर पाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तू रहवा दे, बहुत सारी जगह पे तुमने नुकसान किया है, तू मत ये काम कर, है ना? और हमारी कंडीशनिंग भी ऐसी हुई, इवन हमारे माँ बाप ने भी हमारी कंडीशनिंग ऐसे ही की है। अगर मैं यहाँ से नीचे कूदूंगा तो माँ बाप भी बोलेंगे कूद मत, क्या कूद रहा है। तो हमको पहले से ही ऐसा सिखाया गया हुआ है रिस्क नहीं लेना। ये हमारे पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी माइनस पॉइंट है। अगर जिसके पेरेंट्स अपने बच्चों को रिलैक्स कर देते हैं वो बच्चे देखो बहुत आगे बढ़े। तो जो मेढक जो है वो निकल गया, वो मेढक बहरा था, उसने नेगेटिव बातें ही नहीं सुनी थी, तुम नहीं कर पाएगा, बिल्कुल से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उतना मेहनत करके निकल गया। बिल्कुल आपने बहुत सही बताया। तो हमें उस नेगेटिव बातें जो हो रही है हमारे बारे में, हमें जो करना है उसके बारे में, वो नेगेटिव बातों को हमें नहीं सुनना है, वहाँ बहरा करना है। ठीक है, तो ये मेढक की बात है, वही बात हम लोग स्किल डेवलपमेंट में कर सकते हैं। स्किल कैसे डेवलप किया जाए? स्किल आप कुछ भी करो, चाहे जूता पॉलिश कर लो, कारपेंटरी कर लो, टेलरिंग काम कर लो, अच्छे से इंजीनियरिंग किया हुआ है, इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे स्किल डेवलप कर लो, आईटी किया हुआ है, आईटी में भी आप और भी आगे क्या कर सकते हो, पढ़ के थीसिस करके अगर आप कहीं जॉब पर जाओगे, कहीं बिजनेस में जाओगे तो आपको हेल्प मिलेगा। तो वो स्किल तो हमें पढ़ाई करके ये भी, बट प्रैक्टिकल नहीं है। और प्रैक्टिकल जब आप जॉब पे जाते हो तो वहाँ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो चुका है, हम उस टेक्नोलॉजी के साथ फैमिलियर नहीं है, इसलिए क्या होता है जहाँ पे भी इंटरव्यू में जाते हैं हम लोग वहाँ फेल हो जाते हैं। क्यों? टेक्निकल हम लोग अडॉप्ट नहीं किया। आज हम लोग टेक्नोलॉजी में अपडेट कर दिया है, बट खाली मोबाइल फोन से, मोबाइल फोन में वीडियो देखना, फेसबुक करना, इंस्टाग्राम देखना, राइट, रील देखना, लेकिन उसके अलावा भी यूट्यूब का फायदा बहुत सारे अच्छे वीडियो देखो जहाँ पे आप स्किल डेवलप कर सकते हो, आप रोजगारी डिफाइन कर सकते हो, नए बिजनेस ढूंढ सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे आपको नए बिजनेस का भी ज्ञान दिया जाता है। तो उस टेक्नोलॉजी का आप उपयोग करो और साथ साथ हेल्थ इंप्रूव है। हम लोग क्या करते हैं, हम हमारे बिजी शेड्यूल की वजह से हम हेल्थ पे फोकस नहीं करते, हमेशा हम हेल्थ को इग्नोर करते हैं। ये इग्नोरेंस हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है आगे भी। मैंने अक्सर देखा हुआ है कि इंडिया में हम लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, और जब भी हमको ऐसा लगता है तो हम कहते हैं क्या करना, 50 साल बाद शांति से बैठेंगे ना, जब हम रिटायर हो जाएंगे शांति से बैठेंगे। तो ये 50 साल में रिटायर होने के बाद जब अगर कोई बंदा मिलता है तो भगवान ऊपर बैठा सुनता है, यार इसको भेजा था मैंने 80 साल तक जीने के लिए, कुछ करने के लिए, और ये बंदा 50 साल में रिटायर होने की बात कर रहा है, तो वो क्या करता है, अपना उसका सॉफ्टवेयर चेंज कर देता है। 50 साल में उसको डायबिटीज दे देता है, ब्लड प्रेशर दे देता है, हार्ट पेशेंट बना देता है, बहुत सारे डिसीज उसको लग जाता है ताकि वो बिजी रहे गोलियां खाने के अंदर। तो अगर हम लोगों को 50 साल के बाद रिटायर होना है तो बोलना ही नहीं है, इसके बाद मरते दम तक हमें काम करना है। तो भगवान को मालूम है इसको बहुत सारा काम है, इसको ये सब दिया
नहीं जाएगा, वो आपका केयर करेगा। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों के साथ होना चाहिए कि तूने मुझे यहाँ भेजा है तो कुछ काम के लिए भेजा है, तो मैं क्यों ना अच्छा काम करूँ। मैं आपसे हेल्थ की बात भले कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी आपके जैसा ही हूँ, हेल्थ में मैं कॉन्शियस नहीं हूँ। बहुत दिक्कत होती है तो डॉक्टर के पास जाता हूँ, बट फिजिकल फिटनेस के लिए जिम जाना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। इससे हमें बहुत क्लैरिटी मिलती है और हमारी हेल्थ भी सही होती है। तो लास्ट 2 महीने से मैं भी जिम ही जा रहा हूँ और आज मैं वुमेन एम्पावरमेंट और कल्चर डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी है। ब्रह्मा बाबा ने खुद सभी आत्माओं को जुड़ने का काम बहनों को दिया हुआ है, ताकि एक मिसाल बने कि बहनें भी कुछ न कुछ तो कर सकती है। और बहनों ने बहुत अच्छा किया है। ये एक ही ऐसी पहली संस्था है जहाँ पर मैंने कभी भी कोई भी गलत नहीं सुना है बहनों के बारे में। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तालियां बजानी चाहिए। हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। बाबा ने तो पहले ही कह दिया था कि वुमेन एम्पावरमेंट करो, आगे दुनिया बहनों के द्वारा ही चलने वाली है। और आज देखेंगे हम लोग तो मल्टीनेशनल जितनी भी बड़ी कंपनीज है वर्ल्ड वाइड, उसकी सीईओ या एमडी बहन है। और बाबा ने तो सबसे पहले ही बहनों को ताज पहना दिया था। तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है और हम युवाओं के लिए वुमेन एक हमारे लिए कॉम्पिटिशन भी बन सकती है। जो हम नहीं कर पाए पुरुष लोग, वो आज स्त्रियां कर रही है। तो हम कंधे से कंधा मिलाने के लिए उन्होंने ऑलरेडी कदम बढ़ा दिए, हमें साथ में मिलकर उनके साथ काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इंडिया छोड़ के अगर हम लोग कहीं बाहर कंट्री में बात करते हैं तो वहाँ पे पैरेलल लड़कियां काम करती है। और आज भी हमारी ये सोच है कि लड़की फैक्ट्री में काम करेगी, लड़की ऑफिस में जा रही है तो ऑफिस में काम करेगी, नहीं तू घर में जाए तू घर में रहेगी, जॉब नहीं करेगी, तू बिजनेस नहीं करेगी, राइट। इसलिए हम भारत पीछे, आप बाहर में जाके देखो आपको लड़की नहीं मिलेंगी बिजनेस चलाने वाले। तो ये रेवेन्यू तभी जनरेट होगा जब हम सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। और काम किसके लिए करना है? हमारे लिए करना है, हमारे के बाद देश के लिए करना है। और जब आपका मकसद देश का है ना, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। और रही बात कल्चर की, तो हम जिस कल्चर में बैठते हैं वैसा ही बन जाते हैं। कल्चर बोले तो संगत हमारी, और हमारी संगत और कल्चर अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो अच्छे बनोगे। अगर सक्सेसफुल बनना है आपको तो सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में चले जाओ। वो लोग आपको धक्का मार मार के सक्सेसफुल आदमी बना देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। और इसकी फिलोसॉफी भी बहुत बढ़िया मैंने देखी है कि अगर आप मुंबई में लोकल ट्रेन में जाते हो तो आपको खुद एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, प्लेटफॉर्म पे खड़े रहोगे अपने आप गाड़ी में चले जाओगे। और उतरने तो आगे दरवाजे पे जाओ, अपने आप तो धक्का मार मार के लोग उतार देंगे। तो सक्सेसफुल आदमी भी ऐसा ही करते हैं, उसको धक्का मार मार के घसीट करके लेके जाएगा और सक्सेस बना के रखेगा। मेरा एग्जांपल यही है कि मैं हमेशा सक्सेसफुल आदमियों के साथ बैठता था, उनके साथ बातें करता था, तो मेरा भी वही थॉट आता था कि मुझे भी बहुत बड़ा आदमी बनना है। तब जाके अभी कुछ आपके साथ बात कर रहा हूँ। लेकिन बड़ा आदमी बनने का कोई डेस्टिनेशन नहीं होता है, सफलता का कोई डेस्टिनेशन नहीं होता है। सफलता एक पड़ाव है, एक सफलता मिलने के बाद और बहुत सारी कोशिश करने के बाद नई सफलताएं हासिल कर सकते हैं। हमने काफी बार सुना है कि कुछ लोग बहुत मायूस होकर बोलते हैं मैं निष्फल हूँ, मैं सफल नहीं हुआ लाइफ में। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस धरती के जो भी लोग आए और यहाँ तक है, हम सफल ही हैं, क्योंकि हम जब छोटे थे तब बहुत बार खड़े होके गिरे हुए और फिर वापस खड़े हुए, फिर चले दौड़े और आज यहाँ पे संस्था पे आए हो। तो आप कैसे अपने आप को कह सकते हो आप निष्फल हो? कह सकते हो क्योंकि आप खुद यहाँ पे अपने पैरों पे चल के आए। तो आपका एग्जाम्पल आपके पास ही है। तो कभी भी ऐसी बात नहीं करना कि मैं निष्फल हूँ। निष्फलता की कोई शब्द ही नहीं है, दो ही शब्द है, सफल और असफल। निष्फल आदमी तभी होता है जब वो प्रयास छोड़ देता है।
सफल होने के लिए प्रयास करते रहोगे तो हो सकता है असफलता मिलेगी आपको, पर प्रयास छोड़ दिया तो निष्फलता है, तो निष्फलता डिक्शनरी में है ही नहीं। तो हम लोग वही कल्चर में बैठेंगे। अगर कल्चर से हम लोग एक बार अच्छा आदमी अगर गंदे लोगों के साथ बैठना चालू कर दिया तो हो सकता है 11 दिन के बाद वो भी सोचेगा चलो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, बीड़ी गुटखा सिगरेट जो भी, राइट। तो गंदे की संगत जल्दी लग जाती है, उसकी आदत गिरानी नहीं पड़ती, वो अपने आप आदत हो जाती है। और अच्छे लोगों के साथ बैठने के लिए आदत गिरानी पड़ती है। और इसीलिए हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो स्पीकर है अच्छे और वहाँ यहाँ पे रूल्स भी है कि अगर आपको कोई अच्छी आदत गिरानी हो ना तो 21 दिन तक वो काम करो, 21 दिन बाद वो अपना ऑटोमेटिक आदत हो जाती है। तो ये 21 दिन का बाबा का जो रूल्स है उसको हम फॉलो करते हैं तो हमें अच्छी हैबिट गिर जाती है, लेकिन खराब आदत गिरानी हो तो अपने आप गिरती है। तो कल्चर की बहुत संगत, कल्चर भी बहुत सक्सेसफुल होने के लिए आपको सपोर्ट कर रहा है।